समाचार टीवी में आज का मुख्य समाचार। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि राज्य के वित्तीय प्रबंधन में कई खामियां हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर फंड को डाइवर्ट करने का भी आरोप लगाया। बोस ने कहा कि यह देखना राज्यपाल का कर्तव्य है कि सरकार का कामकाज संविधान के तहत हो। मुझे भारतीय रिजर्व बैंक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विश्लेषण से अनियमितताओं की जानकारी मिली है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में वित्तीय मंदी है, धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित धन का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कई फिजूल खर्चियों को टाला जा सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का मंगलवार को उद्घाटन करेंगे। 8 अगस्त तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य 7 देशों के समूह के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व आर्थिक सहयोग को मजबूती देना है। समूह के सदस्यों के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंध है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विदेश मंत्रालय करेगा। एशिया के 7 देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इसमें दक्षिण एशिया से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल है। यूपी में बारिश का दौर जारी है। हालांकि कुछ जिलों में धूप निकलने से उमस बढ़ने की खबर है। मौसम विभाग ने मंगलवार को देवरिया, गोरखपुर समेत तराई क्षेत्रों, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर व आसपास में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव में भाजपा को जिताने के लिए सरकार और संगठन मिलकर तैयारियों में जुटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गठित 30 मंत्रियों की टीम के अलावा सीएम, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी 2-2 सीटों पर चुनावी तैयारियों पर नजर रखेंगे। सीएम आवास पर सोमवार को हुई टीम 30 की बैठक में उपचुनाव की रणनीति बनाई गई। वहीं मुख्यमंत्री सभी प्रभारी मंत्रियों से विधानसभा पर अब तक की तैयारियों के बारे में फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अयोध्या आएंगे। सीएम योगी लोकसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद पहली बार आ रहे हैं। चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे। इस तरह 2 महीने बाद उनका यहां पर आगमन हो रहा है। जिला प्रशासन ने दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कई दिनों की भारी बारिश के कारण जल प्रलय की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश में जगह जगह अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग और 87 अन्य सड़कें बंद हो गई है। वहीं अगले 3 दिन मूसलाधार बारिश होने का अनुमान और मौसम विभाग ने 7 और 8 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और उसके रास्ते में फंसे लोगों को मौसम साफ होने के बाद सुरक्षित निकालने के काम में तेजी आई है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में बड़ा हादसा सामने आया है। झज्जुआ में पिकनिक मनाने गए 5 युवक पानी में बह गए, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के चक्कर में यह घटना घटी है। अमरपाटन तहसील के कटहा गांव के पास स्थित पहाड़ी के झज्जुआ झरने में 2 लोग बह गए हैं। दोनों युवकों की शव बरामद हो गया है। बताया गया है कि रविवार को झज्जुआ झरना देखने के लिए सतना निवासी राजा कुशवाहा, अज्जू कुशवाहा, साहिल और अमरपाटन निवासी नीरज कुशवाहा और अजित पहुंचे थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के सत्ता से हटने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के अनुसार जिस समय वो वायुसेना के जेट में सुरक्षा के लिए भारत आ रही थी, उस दौरान हसीना के विमान की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के हासीमारा हवाई अड्डे से 2 राफेल लड़ाकू विमानों को हवा में तैनात कर दिया गया था। वे बिहार और झारखंड के ऊपर उड़ान भर रहे थे।